ओके, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमने कल आपको बताया था किसी स्फेरिकल मिरर का एक कटा हुआ पार्ट ले करके उसके उभरे हुए भाग की तरफ जब हम कलर करते हैं तो वह हमारा कॉनकेव मिरर कहलाता है। कौन सा मिरर कहलाता है? कॉनकेव। और जब हम उसी स्फेरिकल मिरर का एक कटा हुआ पार्ट ले करके उसके अंदर वाले भाग की तरफ जो झुका हुआ भाग होता है उस साइड हम कलर करते हैं तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर बोलते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है आपका कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लोगों की बुक में दी गई है, आप लोग वहां से लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें बेटा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो कह रहा है टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। टर्म ये हो गया और इसको इरेज कर दे बेटा। ये चलिए इसी पे बता देते हैं आप लोगों को, इरेज करना पड़ेगा। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है बेटा, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पोल की। किसकी बात करते हैं? पोल की। ठीक है, पोल क्या होता है? द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, ये। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होता है ये वाला, ये। ठीक है, इसी को आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं बेटा, इसी को। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसका ये जो मिड पॉइंट होता है इसी को पोल बोलते हैं बेटा। द मिड पॉइंट आप लिख लेना डेफिनेशन, द मिड पॉइंट ऑफ द reflecting surface is called its pole। ठीक है, इसका जो बेटा मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, ठीक है, ये आपका कहलाता है पोल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, आपको हाई स्कूल में आप जाएंगे तो हाई स्कूल में मिलेगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपका। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन, दोनों इसी के नेम से चैप्टर ही है बेटा। ठीक है, और इसके अलावा आप 11th-12th में जाएंगे तब लाइट नाम से आपको चैप्टर मिलेगा। उस लाइट में पूरा इसी के बारे में डिटेल में दिया गया है, एक एक पॉइंट के बारे में, एक एक फॉर्मूले के बारे में दिया गया है। और आपको यहाँ पे बेटा अभी पढ़ लेंगे, अगर थोड़ा बहुत भी आपकी कुछ बेसिक्स जो है क्लियर रहेंगी तो आपको हाई स्कूल में पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं बेटा? पोल बोलते हैं, पोल। फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, फिगर बना लीजिएगा बेटा। पोल कहाँ पे होता है ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये है आपका पोल। सेम आपका ऐसे उसमें भी होता है। ठीक है, इसका भी मिड पॉइंट ही आपका जो होता है वो पोल कहलाता है।
कर लीजिएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बेटा। किसकी बात करने चल रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर की। देखो बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ये जो स्फेयर है, ये आपका एक स्फेयर है। किसी स्फेयर का कटा हुआ पार्ट ही तो होता है, ठीक है। किसी स्फेयर का कटा हुआ पार्ट ही तो आपने लिया है। तो जो बेटा इस स्फेयर का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट मतलब जो सेंटर होता है, वही आपका कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिड पॉइंट आपका जो होता है, यही आपका कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जो आपने स्फेयर लिया था, स्फेयर का कटा हुआ पार्ट, जैसे आपने ये वाला हिस्सा लिया है, ठीक है। अब इस वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से का ये सर्कल है, मैं मानता हूं ये आपका कोई स्फेरिकल मिरर है बेटा। इस पूरे पूरे स्फेरिकल मिरर का कोई ना कोई आपका एक सेंटर होगा, जिसको आप लोग सेंटर बोलते हो। वृत्त में, सर्कल में आप लोग इसको सेंटर बोलते हो बेटा, सेंटर। तो जो आपका सेंटर होता है, यही सेंटर आपका कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा। समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया आप लोगों को? सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया? चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को बेटा सी से डिनोट करते हैं, सी से, और पोल को आपका पी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बेटा आपका अपर्चर। अपर्चर से आपको कोई विशेष मतलब नहीं होता है, ये एरिया होती है आपकी, ठीक है। इसकी कितनी एरिया है? एरिया होता है आपका अपर्चर, ठीक है बेटा। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस, हाँ बेटा बिल्कुल, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। रेडियस और कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड इट्स रेडियस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ये है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ बेटा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी, वो आपकी कहलाती है सेंटर, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसकी रेडियस, रेडियस कहलाती है, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं बेटा, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। समझ में आया बेटा? किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, ठीक है। ये इन दोनों के बीच की दूरी होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग बेटा, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है बेटा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बेटा, the straight line the straight line passing through the center of curvature and देखो गड़बड़ हो गई, ठीक है। the line passing through the center of curvature and the pole, this line is called principal axis. This line is called principal axis. बेटा पोल के आगे भी चली जाए कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, वो आगे तक भी चली जा सकते हैं, क्योंकि पीछे भी हमारा एक जैसे जो जो यहाँ पे होता है सेंटर, यहाँ पे भी सेंटर होगा, ठीक है, उसको सी डैश बोलते हैं, ठीक है। पोल इधर हो ही गया। अभी इसके बाद बात करते हैं और आगे क्या होता है आपका। इसके बाद बेटा आपका दिया गया है फोकस। क्या दिया गया है बेटा? फोकस दिया गया है। फोकस क्या होता है बेटा? फोकस, ठीक है, द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है बेटा, वो आपका कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है बेटा? फोकस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, सॉरी कैपिटल एफ, ठीक है बेटा, ये आपका कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है बेटा, ठीक है। फोकस, फोकस की बात कर रहा हूं बेटा, ये है फोकस, द मिड पॉइंट बिटवीन सी एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है बेटा, ये आपका फोकस कहलाता है। फोकस, ठीक है बेटा, क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है बेटा। समझ में आया? कह सकते हो आप, कह सकते हो आप द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, द पोल्स बिटवीन, पोल्स में आपका अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा बेटा, बिटवीन मिड पॉइंट, या डायरेक्ट कह सकते हो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट होता है बेटा, वो आपका फोकस कहलाता है। फोकस, समझ में आया बेटा? इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं बेटा। समझ में आ गया आप लोगों को फोकस? आ गया होगा बेटा। आगे बात करता हूं मैं। फोकस हो गया आपका। इसके बाद आपका दिया गया है बेटा फोकल लेंथ दिया गया है, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है हमको, ठीक है, दोनों का अलग अलग होता है। प्रिंसिपल फोकस यही होता है जो मैं अभी अभी बताया हूँ, इसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, एक ही मतलब है दोनों का। इसके बाद है बेटा आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेटा, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है। इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? यू आर टू लेट बेटा। ओके, फोकल लेंथ की बात कर रहा था बेटा मैं, ठीक है।
फोकल लेंथ बेटा जो आपकी होती है द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। ये दूरी बेटा इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को बेटा स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं बेटा। इसका जो फॉर्मूला होता है स्मॉल एफ इज इक्वल टू R/2 होता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अभी आगे भी चल के। इस क्लास में भी 9th में भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, 10th में तो बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है बेटा। तो लिख लीजिएगा F इज इक्वल टू R/2, F इज इक्वल टू R/2। इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा तो 2F इज इक्वल टू R हो जाएगा बेटा। R इज इक्वल टू 2F, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे देखो, ध्यान दो। R जो है वो रेडियस है, ठीक है। रेडियस है कहाँ से? C और P के बीच की दूरी है, और उसका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट और F है बेटा। इसलिए आधा इधर का हो गया आधा इधर का हो गया, इसलिए यहाँ पे कहा गया F इज इक्वल टू फोकल लेंथ इक्वल टू R/2। आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा। चारों फिगर बना करके आपको सेंड करना है, ठीक है बेटा। होमवर्क जान लीजिए। Make the diagram of all terms related to spherical mirror, ठीक है बेटा। ये करना है आपको, ये आपका होमवर्क है बेटा। शाम तक सेंड करना है, फिगर बनाना है चारों। फोकल लेंथ आपका क्या होता है, पोल क्या होता है आपका, फोकस क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, उसके बाद कल वाले क्लास में मिलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय बेटा, सी यू। वेलकम बेटा।